लोकसभा चुनाव को लेकर जो 5 बड़ी एजेंसियों ने ओपिनियन पोल जारी किया है, उसके हिसाब से क्या कुछ आंकड़ा इस समय बनता नजर आ रहा है। बात की जाए दिल्ली को लेकर तो दिल्ली में बड़ा झटका बीजेपी को रहा है। बीजेपी को एमसीडी में झटका लगा और कई ऐसे सांसद थे जिनके क्षेत्र में बीजेपी को झटका रहा था। तो बीजेपी को 5 सीटों पर जीत की संभावना लगाई जा रही है, लेकिन 2 सीटों पर कड़ी टक्कर हो सकती है। आम आदमी पार्टी यहां पर कड़ी टक्कर देती नजर आएगी। हो सकता है बीजेपी सभी 7 सीटों पर फिर से जीत हासिल के 2019 की तरह, लेकिन कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है जो अनुमान लगाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटें भी काफी महत्वपूर्ण होती हैं और ममता बनर्जी भी पीएम चेहरा के तौर पर सामने आ सकती है, ये भी खबर सामने आ रही है। इसके अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में सीधे तौर पर बीजेपी को कड़ी यहां पर टक्कर दे दी, एक बड़े अंतर से यहां पर चुनाव जीता था ममता बनर्जी ने। तो ऐसे में माना जा रहा है कि लोकसभा में कुछ सीटें अब घट सकती हैं। बीजेपी करीब 17 से 20 सीटों तक, जबकि टीएमसी करीब 20 से 25 सीटों पर आ सकती है, जो अनुमान ओपिनियन पोल ने लगाया है। जम्मू कश्मीर को लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़ा है, देखिए धारा 370 जैसे बड़े मुद्दों और कहीं ना कहीं जो आतंकवाद का मुद्दा है उस पर कहीं ना कहीं एक सफलता यहां पर जरूर मिली है हमारी सेना को लेकर। तो इस पर अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव हो या फिर यहां विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो इस पर बीजेपी को जबरदस्त फायदा हो सकता है। लोकसभा की 4 से 5 सीटें लोकसभा में बीजेपी को यहां से मिलने की संभावना लगाई जा रही है। पीडीपी को 0 से 1 सीट और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 0 से 1 सीट की संभावना हो सकती है। यानी जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होते हैं, इसका ओपिनियन पोल भी आपको दिखाया है, और लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को जबरदस्त फायदा होता नजर आ रहा है। देखिए तेलंगाना की बात की जाए तो 17 लोकसभा सीटें आती हैं और यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है टीआरएस, जिसके यहाँ पर बात की जाए मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है। तो ऐसे में उनको लेकर अब अनुमान है कि बीजेपी क्या यहां से लोकसभा में आंकड़ा बढ़ा पाएगी। माना जा रहा है कि बीजेपी को यहां पर कुछ फायदा हो सकता है, करीब 5 से 7-8 सीट तक भी बीजेपी यहां पर निकाल सकती है। टेरस को यहां पर कुछ सीटों का नुकसान लोकसभा में हो सकता है। एआईएम पार्टी 0 से 4 सीट और कांग्रेस को 0 से 3 की संभावना है, लेकिन बीजेपी यहां पर लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, क्योंकि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से एनडीए को सभी 5 सीटों की जीत की संभावना लगाई जा रही है, क्योंकि यहां पर विधानसभा चुनाव में बीजेपी की अच्छी खासी जीत हुई तो इसका फायदा मिल रहा है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ पर बात की जाए तो बीजेपी यहाँ पर दुष्यंत चौटाला के साथ यहाँ पर जो है गठबंधन में सरकार चला रही है, और इस सरकार पर भी काफी जो है यहाँ पर विरोध भी प्रदर्शन देखने को मिला था। जो किसान आंदोलन था तो उसका कितना असर पड़ेगा, इसके अगर बात की जाए तो काफी हलचल यहाँ पर देखने को मिलती है। तो माना जा रहा है कि बीजेपी को 6 से यहाँ पर सीट मिल सकती है, 0 से 6 सीट, और कांग्रेस को 0 से 4 की सीट की संभावना हो सकती है, अनुमान लगाया जा रहा है। केरल की 20 लोकसभा सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और यहाँ पर बीजेपी को 0 से 1 सीट खाता भी नहीं खुल सकता है बीजेपी को, क्योंकि माना जा रहा है कि केरल में कांग्रेस को जबरदस्त फायदा हो सकता है। बाड़ो जोड़ो यात्रा यहां से स्टार्ट की है और कांग्रेस को करीब 10 सीटें, एलडीएफ को 0 से 9 सीट की संभावना हो सकती है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। इस तरह से कांग्रेस को केरल में जबरदस्त फायदा हो सकता है। मेघालय की 2 लोकसभा सीटों में से दोनों सीटों पर बीजेपी को जीत की संभावना हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश की दोनों सीटों पर भी बीजेपी को यहां पर जीत की संभावना है। इसके अगर बात की जाए तो पंजाब 13 लोकसभा सीटें आती हैं और पंजाब में बड़ा उलटफेर देखने को मिला था विधानसभा चुनाव के वक्त, जब कांग्रेस की अंदरूनी कलह का फायदा सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी ने उठाया था। और आज अगर लोकसभा चुनाव के लिए जो अनुमान लगाया जा रहा है उसमें बीजेपी को भी झटका है, क्योंकि बीजेपी से जो शिरोमणि अकाली दल है वो अलग हो चुका है, अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले वो गठबंधन में चुनाव लड़ते थे तो उसका फायदा मिलता था। बीजेपी को 0 से 2 सीट, कांग्रेस को 0 से 5 सीट की संभावना, शिरोमणि अकाली दल को 0 से 2 और आम आदमी पार्टी को यहां पर लोकसभा में फायदा हो सकता है। 0 से 4 सीट यहां पर जा सकती हैं, जो अनुमान लगाया जा रहा है। अब बात की जाए छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट के लिए, यहां पर कांग्रेस की सरकार है, लेकिन लोकसभा में बीजेपी ने अच्छी खासी जीत हासिल की थी और लोकसभा को लेकर जो अनुमान उसमें 0 से 8 सीट बीजेपी के पक्ष में जा सकती हैं, 0 से 3 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना देखने को मिल सकती है। अगर बात की जाए गुजरात की 26 सीटों पर, बीजेपी को सभी 26 सीटों पर अब जीत की संभावना लगाई जा रही है, क्योंकि गुजरात में जिस कहा से बीजेपी ने जो आंकड़ा था उनका ही यहां पर जो आंकड़ा था उसको पार कर लिया है। सबसे ज्यादा सीटें अगर गुजरात में जीती है तो बीजेपी ने जीती है, 150 से ज्यादा सीटें उनके पक्ष में देखने को मिली थी। इसका फायदा अब लोकसभा में मिल रहा है। सभी 26 सीटों पर बीजेपी पूर्ण रूप से कमल खिला सकती है। मिजोरम की 1 लोकसभा सीट पर बीजेपी को जीत की संभावना हो सकती है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 23 सीटों पर जीत की संभावना है, लेकिन 1-2 सीटों पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। 1 सीट कांग्रेस या फिर आरएलपी के पक्ष में जाने की संभावना हो सकती है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर कई बार देखने को मिला है। पहले शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने सरकार मिलकर चलाई और बाद में फिर अब बीजेपी है, शिंदे गुट प्लस बीजेपी की जो सरकार है। लेकिन माना यह जा रहा है कि इस सरकार के बीच भी जो अनबन कहीं ना कहीं सामने आती रहती है।
तो इसका फायदा कितना होगा? ये सवाल है कि बीजेपी क्या सिंधी गुट के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी या फिर अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि शिवसेना से मिलकर चुनाव 2019 में लगा था और यहां पर उनको जबरदस्त फायदा हुआ था। तो फिलहाल बीजेपी 30 सीटों तक इस समय पहुंच सकती है, जो यहां पर ओपिनियन पोल अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस को 0 से 5 सीट, एनसीपी को 0 से 8 सीट और शिवसेना को 0 से 4 सीट की संभावना हो रही है। यानी जबरदस्त यहां पर जो नुकसान जो है शिवसेना को देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में, तो हिमाचल में कांग्रेस ने वापसी कर ली है विधानसभा चुनाव में, लेकिन बीजेपी को यहां पर लोकसभा में 3 सीटों की संभावना दिखाई दे रही है। कांग्रेस को 0 से 1 सीट यहां पर जा सकती है। लक्षद्वीप की 1 सीट पर कांग्रेस की जीत की संभावना है। इसके अलावा सिक्किम की 1 सीट पर बीजेपी को जीत की संभावना लगाई जा रही है। गोवा में बीजेपी सरकार में है और दोनों सीटों पर बीजेपी को जीत की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। त्रिपुरा में जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले जो यहां पर 19 में चुनाव हुआ था, त्रिपुरा में दोनों लोकसभा सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी और 2024 में भी दोनों सीटों पर बीजेपी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के आंकड़े भी दिखा चुके हैं आपके लिए। इसके अलावा बात की जाए असम की 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को यहां पर जबरदस्त फायदा है, करीब 12 सीटों पर जीत की संभावना लगाई जा रही है। एआईडीएफ के पक्ष में 1 सीट और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना हो सकती है। बिहार में भी काफी हलचल देखने को मिलती है, कई बार यहां पर पलटवार देखने को मिलता है। यहां से 40 लोकसभा सीटें आ जाती हैं और बीजेपी गठबंधन टूट चुका है। बीजेपी प्लस नीतीश गठबंधन टूटने के साथ ही बीजेपी को यहां पर झटका लग सकता है विधानसभा चुनाव के अलावा लोकसभा चुनाव में। तो यहां पर बात की जाए जेडीयू, आरजेडी प्लस कांग्रेस यानी 7 पार्टियों का महागठबंधन है, तो ऐसे में लोकसभा में कितना अंतर देखने को मिलेगा? फिलहाल अगर बात की जाए तो बीजेपी को करीब यहां पर 16 से 20 सीट की संभावना लगाई जा रही है, जबकि जेडीयू को 10 से 12 सीट की संभावना है। आरजेडी की अगर बात की जाए तो यहां पर 9 से 10 सीट उनके पक्ष में भी जा सकती है, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी यहां पर कुछ सीटों का नुकसान बिहार के अंदर बीजेपी को हो सकता है। उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर करीब 0 से 8 सीट बीजेपी, बीजू जनता दल के पक्ष में 10 लोकसभा सीटें और 3 सीटों पर कांग्रेस की जीत की संभावना हो सकती है। अंडमान निकोबार की 1 सीट पर बीजेपी पूर्ण रूप से कमल खिला सकती है। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटें आती हैं और यहां पर बंटवारा देखने को मिल सकता है, 1 सीट बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं और यहां पर बात की जाए तो बीजेपी गठबंधन के साथ क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, जबकि कांग्रेस के गठबंधन क्या करेंगे? अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं। फिलहाल अगर बात की जाए अलग चुनाव लड़ते हो, फिर बीजेपी को 0 से 3 सीटें, डीएमके को 15 और एआईडीएमके 15, कांग्रेस को 0 से 4 सीट, अन्य की बात की जाए तो 2 सीट। यानी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि बीजेपी कांग्रेस का गठबंधन जिन क्षेत्रीय दलों से है वो क्या गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे या अपने दम पर लड़ेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है लोकसभा के लिए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें आती हैं और 80 में से जो अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी को 70 सीटें अपने दम पर मिल सकती है। समाजवादी पार्टी 0 से 8 सीट, बीएसपी को 0 से 2 सीट और कांग्रेस और अन्य का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है जो अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन क्या 2019 की तरह यहां महागठबंधन बनेगा समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच, या फिर इसमें कांग्रेस भी शामिल होगी? तो फिर यहां पर आंकड़ा बढ़ सकता है। फिलहाल अगर बात की जाए 2019 में तो 19 सीटों पर ही यहां पर महागठबंधन को जीत मिली थी। तो इस बार क्या कुछ आंकड़ा बनेगा? बीजेपी 75 सीटों का दावा कर रही, तो क्या उनका दावा सटीक होगा या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट बीजेपी के पक्ष में जा सकती है, जबकि कर्नाटक में भी काफी यहां पर नाटक देखने को मिलते हैं। विधानसभा चुनाव में आंकड़ा किसी पार्टी को मिलता है, लेकिन सरकार किसी और पार्टी की बनती है और बाद में फिर सरकार कोई और पार्टी बनाती है। तो कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटें आती हैं। फिलहाल बीजेपी यहां पर सरकार में है और यहां पर बात की जाए तो इस साल कर्नाटक में भी जो है विधानसभा चुनाव होने हैं, तो 28 सीटों के लिए अगर बात की जाए तो बीजेपी करीब 20 सीट तक पहुंच सकती है अगर विधानसभा चुनाव में उनका अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। जेडीएस को 0 से 3 सीट, कांग्रेस को 0 से 5 सीट की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। मध्य प्रदेश भी काफी महत्वपूर्ण है और मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 23 से 25 सीटों पर जा सकती है, जबकि बीएसपी या फिर कांग्रेस को यहां पर कुछ सीटों का फायदा मिल सकता है। यानी बीजेपी करीब 25 सीट तक मध्य प्रदेश में निकाल रही है, कुछ सीटों पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है जो अनुमान ओपिनियन पोल ने लगाया है। झारखंड की 14 लोकसभा सीट में से बात की जाए तो बीजेपी को 0 से 9 सीट और जेएमएम पार्टी को 0 से 3 सीट और कांग्रेस को 0 से 2 सीट की संभावना हो सकती है। जो लोकसभा की 543 सीटों पर हर एक राज्य के आंकड़े चुनावी विश्लेषण आपको दिखाए हैं, क्योंकि ज्यादा वक्त बचा नहीं है, 1 साल का वक्त है और 1 साल के अंदर जो आंकड़ा बन रहा है उस हिसाब से लोकसभा चुनाव आज तो फिर एनडीए को बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है। 272 के मुकाबले बीजेपी 320 सीट तक पहुंच रही है, जबकि यूपीए का आंकड़ा बढ़ रहा है
और आने वाले वक्त में क्या और बढ़ेगा, ये काफी महत्वपूर्ण है। फिलहाल 118 से 120 सीटें उनके पक्ष में और अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में करीब 110 सीट यानी 107 से 110 सीट उनके पक्ष में भी जाने की संभावना ओपिनियन पोल ने लगाई है। लेकिन ये गठबंधन नहीं है आज तौर पर जिस प्रकार से बिखराव देखने को मिला है। शिवसेना अलग हो चुकी है, शिरोमणि अकाली दल अलग हो चुकी है, आम आदमी पार्टी का रुख क्या होगा, ममता बनर्जी किसके साथ जाएंगी, फिर देखिए आंकड़ा क्या बढ़ता है। आम आदमी पार्टी तृणमूल कांग्रेस शिवसेना यूपी में आ जाती हैं, फिर तस्वीर बदल रही है। फिर देखिए एनडीए जो बहुमत का आंकड़ा 264 तक आ रहा है, फिर कहीं ना कहीं यहां पर बीजेपी के लिए समस्या हो सकती है अगर आम आदमी पार्टी तृणमूल कांग्रेस शिवसेना और यहां पर समाजवादी पार्टी आरएलडी जो नीतीश कुमार है वो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, फिर समस्या हो सकती है। 264 का आंकड़ा है और यूपीए 230 तक पहुंच रहा है और अन्य की बात की जाए तो अन्य 49 सीट तक पहुंच सकता है। ये महागठबंधन बनता है तब आंकड़े हैं, नहीं तो बीजेपी काफी आगे दिखाई देती है। जिसमें इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे के हिसाब से एनडीए को 286 सीटें, यूपीए को 146 और अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में 111 सीटें जा सकती है। और पीएम मोदी यहां पर 53% लोगों की पसंद यहां पर पीएम के तौर पर फिर से देखने को मिल सकती है।